बहुत समय पहले की बात है बच्चों। एक छोटे से गांव में अवनी नाम की 10 साल की लड़की रहती थी। अवनी को पढ़ाई के साथ साथ कहानी सुनना बहुत पसंद था। वो अपने मम्मी पापा से रोज कहानी सुन के सोती। अब आने वाला था 15 अगस्त, तो स्कूल के सारे बच्चों को डिसाइड करना था कि वो इस 15 अगस्त को करिकुलर एक्टिविटी में और इंडिपेंडेंस डे में क्या प्रेजेंट करने वाले हैं। तो कोई नाटक की तैयारी कर रहा, कोई गीत की तैयारी कर रहा। सब बच्चे अपने अपने हिसाब से अपना अपना टैलेंट सबके सामने दिखाना चाह रहे थे 15 अगस्त को। अवनी थोड़ा परेशान हुई कि वो इस बार कुछ अलग क्या करे, कुछ ऐसा क्या करे जो किसी ने ना किया हो और सब उसके टैलेंट से, उसकी कहानी से इंप्रेस हो। तो अवनी ने डिसाइड किया कि वो इस बार गांधी जी बनेगी। कई बच्चे झंडे बना रहे थे, कई बच्चे गीत गाने की प्रैक्टिस कर रहे थे, नाटक की प्रैक्टिस कर रहे थे। अवनी को अगले दिन गांधी जी की तैयारी करनी थी, गांधी जी का किरदार निभाना था। लेकिन अवनी को गांधी जी की असली सोच और कामों के बारे में ज्यादा पता नहीं था। वो थोड़ी उदास थी, परेशान थी। स्कूल के बच्चे उसको बहुत चिढ़ा रहे थे, अरे तू गांधी जी का कैरेक्टर करने वाली है, तेरे को गांधी जी के बारे में पता है, क्या होता है गांधी जी। हर कोई बुली कर रहा था। अवनी ने ठान लिया था कि वो इस बार गांधी जी ऐसा परफॉर्म करेगी, इस तरह का परफॉर्म करेगी कि पूरा स्कूल उसको अप्रिशिएट करेगा। और 15 अगस्त की जो फंक्शन है उन सब में सबसे बेस्ट वो परफॉर्म करेगी। अब वो सोच में लग गई कि मैं गांधी जी को कैसे और अच्छे से जानूं। वो पढ़ने लग गई, वो सारी चीजें रिसर्च इकट्ठा करने लग गई कि मैं गांधी जी के बारे में इकट्ठा करूं। वो गांधी जी की किताब पढ़ने लगी, यूट्यूब में सर्च करने लगी। जितना उसको जानना था वो गांधी जी के बारे में बहुत सोचे जा रही, बहुत सोचे जा रही, बहुत सोचे जा रही। अब शाम को जब वो अपने घर वापस लौट रही थी और गांधी जी के बारे में बहुत ज्यादा सोचे जा रही थी, सोचे जा रही थी, सोचे जा रही थी, बहुत उदास भी थी अवनी कि वो गांधी जी को और अच्छे से कैसे जान सकती है। वो वैसी बातें बताना चाहती थी कि मतलब वो वैसा दौर जीना चाहती थी जिस दौर में गांधी जी रहा करते थे। अवनी उदास, परेशान घर लौट रही थी कि रास्ते में उसे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। अवनी थोड़ा परेशान हुई कि ये क्या है। अवनी जैसी पेड़ के पास जाने लग गई, वो चमकती हुई चीज और चमकने लग गई। वो जब और पास गई, चमकना और ज्यादा बढ़ता गया। वो जब बिल्कुल पास गई तो उसने देखा कि एक लकड़ी का चरखा जो गांधी जी यूज करा करते थे, उस चरखे में से सुनहरी किरणें निकल रही थी। अवनी उस चरखे को देख के बहुत खुश हुई क्योंकि वो गांधी जी के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ रही थी, यूट्यूब में बहुत ज्यादा देख रही थी, तो बहुत खुश हुई। उसे लगा कि ये तो गांधी जी का चरखा है। जैसे ही उसने चरखे को छुआ, एक तेज रोशनी फैली और अवनी के सामने मुस्कुराते हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति प्रकट हुए। गोल चश्मा, खादी का कपड़ा और हाथ में लाठी। अवनी हैरान होगी। अवनी ने कहा, आप तो गांधी जी है ना? गांधी जी मुस्कुराते बोले, हाँ बिटिया, मैं गांधी हूं, तुम्हारा गांधी जी। लेकिन मैं तुम्हारे सपने में आया हूं। मैंने सुना है कि तुम कल मेरा किरदार निभाने वाली हो, तो सोचा तुम्हें असली कहानी खुद सुना दूं आकर। अवनी बहुत खुश होगी, क्लैप करने लगी। सच में? कैसा हो सकता है? गांधी जी मुस्कुरा के बोले, हाँ हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। गांधी जी ने अवनी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ते हुए उसे जादुई यात्रा पे ले गए। वो दोनों हवा में उड़ते हुए सन 1917 के चंपारण में पहुंचे, जहां किसानों पर जुल्म हो रहा था। गांधी जी ने दिखाया कि कैसे उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा से किसानों को इंसाफ दिलाया। अवनी बोली कि सत्याग्रह और अहिंसा का मतलब क्या होता है?
गांधी जी मुस्कुराए। अच्छा, तो तुम्हें सत्याग्रह और अहिंसा का मतलब जानना है। ठीक है, मैं पहले सत्याग्रह का मतलब बताता हूं। सत्याग्रह अर्थ सत्य, सत्य प्लस आग्रह। आग्रह मतलब कहना, यानी कि दृढ़ आग्रह, यानी कि सच का अडिग रहना। यह केवल एक विरोध का तरीका नहीं था, बल्कि सच और नैतिकता के बल पर अन्याय के खिलाफ खड़े होकर उसके सिद्धांत पर खड़े रहना था। इसमें किसी पर हिंसा नहीं की जाती थी, बल्कि प्रेम, प्यार, पेशेंस, धैर्य और नैतिक साहस के माध्यम से परिवर्तन लाने की कोशिश होती थी। इसी का नाम था सत्याग्रह। आंदोलन, चलो आंदोलन का मतलब मैं बताता हूं तुम्हें बच्चा। आंदोलन मतलब अर्थ उसका होता है किसी समस्या या अन्याय के खिलाफ लोगों का संगठित प्रयास या विरोध, एक साथ होकर अपनी बात लोगों को पहुंचाना, उसका विरोध करना। अवनी बेटा, आंदोलन कई रूप का हो सकता है। रैलियां, धरना, हड़ताल या जन आवाज उठाना। यह तभी सफल होता है जब यह सही उद्देश्य और अनुशासन के साथ किया जाए। समझ में आया अवनी बेटिया? अवनी क्लैप करती, यस यस, मुझे सत्याग्रह और आंदोलन दोनों का मतलब अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा गांधी जी, अहिंसा? गांधी जी मुस्कुराते हैं। गांधी जी बोलते हैं अहिंसा अर्थ किसी को भी शारीरिक, फिजिकल, मानसिक, मेंटली, शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक चोट ना पहुंचाना। अहिंसा केवल मारपीट ना करने का नाम नहीं है, बल्कि मन, आवाज, वाणी और कर्म से भी किसी के प्रति घृणा या बुरा भाव ना रखना है। किसी तरह की मन में कोई नेगेटिव थॉट नहीं रखना किसी के लिए। मेरे अनुसार अहिंसा सबसे बड़ी ताकत है बिटिया, जो अन्याय को बिना हथियार के परास्त कर सकती है ना? अगर आप अहिंसा का मार्ग अपनाते हो, आप सच्चे हो, तो आप जीतोगे ही जीतोगे। बल से, छल कपट से कभी कोई लड़ाई नहीं जीती जाती बच्ची। फिर गांधी जी बताते हैं कि अवनी, अब मैं तुम्हें डांडी यात्रा दिखाता हूं। नमक बनाने का अधिकार पाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर तक पैदल सफर। रास्ते में उन्होंने कहा, अवनी, ताकत सिर्फ तलवार में नहीं होती, सच्चाई और अहिंसा सबसे बड़ी ताकत होती है। अगले पल गांधी जी ने उन्हें एक सुनहरी चाबी दी और कहा, यह चाबी भविष्य का ताला खोलती है। इसका इस्तेमाल तभी करना बच्चा, जब देश को तुम्हारी सच्चाई और मेहनत की जरूरत हो। जैसे ही अवनी पलक झपकती है, वो अपने बिस्तर पर थी। सुबह उठी तो उसे लगा कि वो सपना देख रही थी शायद, लेकिन उसने तकिए के नीचे वो सुनहरी चाबी रखी हुई देखी। अवनी खुश होगी। अवनी अपनी मम्मी के पास भाग कर गई, पापा के पास भाग कर गई। पापा, मम्मी, मेरे सपने में गांधी जी आए थे। गांधी जी ने मुझे सत्याग्रह का मतलब बताया, अहिंसा का मतलब बताया, आंदोलन का मतलब बताया। उसके मम्मी पापा मुस्कुराए, कहता शाबाश, देखो पढ़ाई में ये ताकत होती है बच्चा। तुम रात दिन गांधी जी के बारे में पढ़ रही थी, तो देखो तुम्हें सपने भी गांधी जी के हैं। शाबाश, ऐसे ही पढ़ो, खूब मन लगा के पढ़ो, पूरा डिटेल में पढ़ो। जब आप कोई चीज डिटेल में पढ़ते हो, बहुत ज्यादा उसकी गहराई तक जाते हो, तो गहराई सच्चाई बन के आपके सामने अपने सपनों में आती है। आई एम प्राउड ऑफ यू। मम्मी कहती है, लेकिन सच में गांधी जी आए थे। उसके मम्मी पापा मुस्कुराते हैं, उसके माथे पे किस करते हैं, चलो तैयार हो जाओ, 15 अगस्त में तुम्हें तैयारी करनी है ना, गांधी जी बनना है आज। स्कूल में जब अवनी ने गांधी जी का किरदार निभाया, तो उसने सबको यही संदेश दिया कि अगर हम सच्चाई, मेहनत, अहिंसा को अपनाएंगे, तो हमारा देश हमेशा आजाद और मजबूत रहेगा। सारे बच्चे ताली मारते हैं और अवनी के दिल में अब सिर्फ एक ही सपना था, देश की सेवा करना, देश को अच्छा बनाना, सच बोलना। उसने प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट की कि मैम, हम बच्चों को गांधी जी के बारे में और ज्यादा पढ़ाया जाना चाहिए। हम बच्चों को अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। हम अहिंसा का मार्ग अपनाएंगे तो हम हर किसी का दिल जीत सकते हैं, जैसे गांधी जी ने सबका दिल जीता था।
सारे बच्चे क्लैप करते हैं, प्रिंसिपल अवनी की सोच को सलाम करती है और फिर वहीं पे जब वो सामने देखती है तो अवनी को गांधी जी बैठे हुए नजर आते हैं। गांधी जी स्माइल करते हैं, अवनी भी स्माइल करती है, वो गांधी जी को थैंक यू कहती है। गांधी जी उसे साइड में लेके जाते हैं, फिर बोलते हैं कि देखा अवनी, तुमने सच बोला, अहिंसा के बारे में बताया, प्रिंसिपल को बताया कि अहिंसा में कितनी ताकत होती है। तो देखो, प्रिंसिपल ने भी तुम्हें अप्रिशिएट किया। ये सिर्फ बोलने के लिए मत रखना बच्चा, इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना, है ना। कोई भी लड़ाई पावर से, छल कपट से नहीं लड़ी जाती। अगर आपका मन सच्चा है, आपकी सोच सच्ची है, तो आप अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। बेशक उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अंत में जीत आपकी होगी। हमेशा सच्चे बने रहना बच्चा, है ना। सच का साथ देना, अपने दोस्तों को भी बोलना। अगर कोई बच्चा झूठ बोलता है, झूठ बोलने की आदत होती है, तो उस आदत को सच से सुधारने की कोशिश करना। तुम मुझे और पढ़ो, मैं तुम्हारे सपने में और आऊंगा और तुम्हें बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा जो तुम जानना चाहती हो, जो आज के बच्चों को पता होनी चाहिए कि हमारे टाइम में जब मैंने आंदोलन शुरू किया था, सत्याग्रह, अहिंसा का शुरू किया था, तब कितने सारे लोग ने बलिदान दिया था, कितने सारे लोगों ने इस आंदोलन का हिस्सा बने थे, और तब जाके हमें आजादी मिली थी। हमें आजादी ऐसे ही नहीं मिली। आज तुम जो ये आजाद जिंदगी जी रही हो, इसके पीछे बहुत 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 सेक्रीफाइस हुआ है ना। उस सेक्रीफाइस को सैल्यूट करो। अहिंसा का रास्ता अपनाना जीवन में, हमेशा तुम्हारे रास्ते अच्छे बने रहेंगे, खुश रहोगे। हमने गांधी जी को देखती है, गांधी जी स्माइल करते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। सारे स्कूल के बच्चे टीचर देखते हैं कि अवनी किससे बात कर रही है। अवनी आती है और प्रिंसिपल के पांव छूती है और कहती है कि थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया। प्रिंसिपल कहती है तुमने बहुत अच्छा किरदार निभाया गांधी जी का। गांधी जी फिर उसे दिखते हैं, स्माइल करते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हमारी आज की कहानी खत्म होती है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज 15 अगस्त है और मुझे ऐसा लगा कि 15 अगस्त पे आपको गांधी जी और हमारे आज़ादी से जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें थोड़ा सा बताने की कोशिश की। समय कम था, लेकिन उस कम समय में भी मैंने कोशिश की कि मैं आपको अहिंसा के बारे में बता सकूं, थोड़ा सा गांधी जी के बारे में बता सकूं। ठीक है ना। अच्छे इंसान बन के रहो, गांधी जी की तरह अहिंसा की चीज़ों को अपनाओ, है ना। और सुबह उठते के साथ ही अपने माँ बाप के पाँव ज़रूर छूना। मम्मी पापा के पाँव छुओगे तो आप बहुत मैजिकल बनोगे, क्योंकि मम्मी पापा के हाथ में मैजिक होता है। जब आप पाँव छूते हो अपने मम्मी पापा के, वो आपके सर पे हाथ रखते हैं तो मैजिक रेज आती है। मैजिक रेज आपकी पूरी बॉडी पर सुरक्षा कवच का काम करती है, आपको बड़ी नेगेटिव एनर्जी से बचाती है और आप हमेशा खुश रहते हैं। गॉड ब्लेस। खुश रहो, अच्छे अच्छे सपने देखो, एक कहानी सोते सोते सुनते रहो, अपने सारे फ्रेंड्स को बोलो कि वो भी सुने और अच्छी अच्छी बातें सीखें। गॉड ब्लेस, गुड नाइट। कल फिर मिलते हैं एक कहानी सोते सोते में एक नई कहानी के साथ।